कहानी शुरू होती है फौजी ट्रकों के साथ जो कुछ कार्गो लेकर जा रहे होते हैं। वहीं कहीं पर नया शादीशुदा जोड़ा फोटो खींच रहा होता है और फोटो खींचने के बाद अपनी छोटी सी कार में बैठकर निकल जाता है। ये जोड़ा बहुत खुश नजर आ रहा है। इधर कार्गो ट्रक में बैठे दो आर्मी अंदाजा लगा रहे होते हैं कि जिस कार्गो को हम इतने तामझाम इतने सिक्योरिटी के साथ लेकर जा रहे हैं उसमें आखिर ऐसा है क्या। उसी रोड की विपरीत दिशा से वही शादीशुदा जोड़ा आ रहा होता है, किंतु वो जोड़ा गाड़ी में ही रोमांस करने लगता है। उधर आर्मी वाले बात करने में व्यस्त होते हैं तो इधर ये जोड़ा रोमांस करने में व्यस्त है, जिसके चलते कुछ ही देर में भीषण टक्कर होती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। और जिस कार्गो को आर्मी वाले लेकर जा रहे होते हैं वो कूदकर रोड के सामने फिसल कर चला जाता है। शादीशुदा जोड़ा तो विस्फोट में मरता ही है, साथ ही कुछ आर्मी वाले भी जलकर राख हो जाते हैं। आर्मी वाला कंट्रोल रूम को कॉल करता है कि हमारी हेल्प कीजिए, भयानक एक्सीडेंट हो गया है। उधर से रिप्लाई आता है कि अगर कार्गो का एक्सीडेंट हुआ है तो जितने भी लोग जिंदा हैं वहां से तुरंत भाग जाएं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कार्गो बॉक्स में से मानव शरीर जैसा कोई जानवर या ज़ॉम्बी निकलता है जो एक एक करके सारे जिंदा सिपाहियों को अपने दांतों से जख्मी कर देता है और सिपाही मर जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में सिपाही फिर से उठ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार वो ज़ॉम्बी बनकर जिंदा होते हैं, ठीक उसी मेन ज़ॉम्बी की तरह। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बीज की फौज घूम रही होती है जो नॉर्मल इंसानों को खाकर अपने जैसा बनाने की कोशिश में है। लेकिन कुछ आर्मी वाले अभी भी शहर को बचाने में लगे हुए हैं। ये सारा सीन एक गाने में कवर कर लिया जाता है। अगले सीन में स्कॉट वार्ड नाम का एक बावर्ची किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रहा होता है और टीवी में आ रही न्यूज को सुन रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक दो दिन में लैस वेगस को खत्म कर दिया जाएगा। उसी समय एक साफ पोशाक वाला आदमी अपने लोगों के साथ आता है जिसका नाम है ब्लाइट टनाका। वो कहता है कि एक तिजोरी में 200 करोड़ डॉलर रखे हुए हैं जिन्हें तुम्हें निकालना है, और वो भी सिर्फ 96 घंटों के अंदर, क्योंकि सरकार पूरे शहर को उड़ाने वाली है, जिसके बदले तुम्हें $50 मिलियन मिलेंगे। जाते हुए उसका आदमी तिजोरी का मैप देता है और वो दोनों चले जाते हैं। शहर से लोगों को शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट बच्चों के साथ बातें कर रही होती है। तभी वॉलंटियर गीता वहां पर आ जाती है और कहती है कि पास में ही कैंप में बहुत सारे पैसे हैं, जिनमें से मैं कुछ पैसे लेकर आ जाऊंगी तो हम सब यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। लेकिन केट सहमत नहीं होती है क्योंकि वहां तिजोरी में जाना मौत को दावत देना है। उन दोनों के बीच बातों का झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पर एक आर्मी मैन आता है और समझाकर डांट कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि एक औरत जो स्कॉट की वाइफ है वो भी संक्रमित है, जिसे स्कॉट ने रोते हुए ना चाहते हुए भी मार डाला। असल में ये एक सपना होता है, लेकिन ये सब हकीकत में हो चुका है। स्कॉट की नींद खुलती है, वो रोता है और अपनी बीवी को मिस करता है। इसके बाद वो ब्लाइट टनाका को कॉल करता है और उसके 200 मिलियन वाले ऑफर के लिए तैयार हो जाता है। स्कॉट अपने दोस्त मारिया के पास जाता है और उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, जिससे मारिया मान जाती है। इसके बाद मारिया और स्कॉट एक और दोस्त वेंड्रोहे के पास जाते हैं और उसे भी शामिल कर लेते हैं। इसके बाद वो एक और पायलट दोस्त के पास जाते हैं और वो भी मान जाती है। इसके बाद वो दो और दोस्तों के पास जाता है और उन्हें भी मना लेता है। जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं पर कैंप में उसकी बेटी केट और एक पुलिस वाले को भी ले लेता है। ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ज़ॉम्बीज का आतंक है। पहुंचने पर देखते हैं कि चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन इन पर पानी पड़ेगा तो ये फिर जिंदा हो जाएंगे। चलते हुए वहां पर एक ज़ॉम्बी शेर आ जाता है। ये लोग छिप जाते हैं और वो चला जाता है। कुछ ही देर में एक चुड़ैल और एक ज़ॉम्बी आता है। ये लोग साथ में आए हुए पुलिस वाले को बांधकर ज़ॉम्बी औरत को दे देते हैं ताकि वो शांत हो जाए। वो दोनों उस पुलिस वाले को लेकर चले जाते हैं। उस पुलिस वाले को घसीट कर ले जाते हैं जहां पर कई सारे भयानक ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर उसके हाथ को काट कर उसे फेंक दिया जाता है। ये लोग एक बंद कमरे में पहुंचते हैं जहां पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज खड़े होकर सो रहे होते हैं, लेकिन आहट की वजह से ज़ॉम्बीज एक एक करके जाग गए और हमला करने लगे।
लेकिन टीम की एक लड़की चैम्बर्स को ज़ॉम्बीज मार डालते हैं। इसके बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में घुसते हैं। वहां भी कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। तभी वहां उन्हें एक और तिजोरी का ब्लूप्रिंट मिलता है और उसके हिसाब से सब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें तिजोरी मिल जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज का सुल्तान एक कमरे में जाता है जहां पर गीता और दो लड़कियां डरी सहमी सी बैठी हुई होती हैं। इधर चुड़ैल ज़ॉम्बी को ये लोग बंदी बना लेते हैं और दूसरे ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। साथ में आया एजेंट चुड़ैल ज़ॉम्बी के सिर को काट कर रख लेता है। इधर ये लोग तिजोरी की सिक्योरिटी चेक कर रहे होते हैं जो जानलेवा हथियारों से लैस है। उधर न्यूज में बताया जा रहा है कि लैस वेगस कल की जगह आज ही 90 मिनट में उड़ा दिया जाएगा। ज़ॉम्बी का सुल्तान आकर जब अपनी प्रेमिका चुड़ैल का कटा हुआ धड़ देखता है तब वो आग बबूला हो जाता है। उधर काफी प्रयासों के बाद तिजोरी खुल जाती है और सारे लोग पैसा भरने लगते हैं। उधर वो ज़ॉम्बीज का सुल्तान चुड़ैल का धड़ लेकर ज़ॉम्बीज के समूह के बीच रखता है और उसका पेट फाड़कर उसके पेट से बच्चा निकाल लेता है। इधर ये लोग पैसा भर के वापस जाने की तैयारी में हैं, लेकिन केट न जाने कहां चली जाती है। इधर सारे ज़ॉम्बीज मैदान में उतर आते हैं बदले की आग को बुझाने के लिए और केट उन्हीं के पास कहीं छुपी हुई है और वो उस तरफ चली जाती है जहां गीता को रखा गया है। सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। अब यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। ज़ॉम्बी सुल्तान एक आदमी को मारते मारते अधमरा कर देता है, लेकिन तभी तिजोरी खोलने वाले लड़के ने उसे बचा लिया और खुद को कुर्बान कर दिया। स्कॉट और उसके दो लोग लगातार लड़ रहे होते हैं, तभी उनका एक आदमी भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है और वो बॉम्ब से खुद को उड़ा देता है और उसके साथ कई सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। इधर स्कॉट भागता हुआ जाता है और हेलीकॉप्टर में उड़कर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। केट को गीता भी मिल जाती है। तभी उन पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। केट ने उसे मार तो डाला, लेकिन तभी सरदार भी वहां ज़ॉम्बीज के साथ पहुंच जाता है और भयानक हमला कर देता है। तभी स्कॉट आकर उन्हें बचा लेता है और सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी का सरदार भी आ जाता है और हेलीकॉप्टर के अंदर छलांग लगाकर चला जाता है। काफी हाथापाई होने के बाद अचानक गोली पायलट लेडी को लग जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। स्कॉट के हाथ से बंदूक छूट जाती है और ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। तभी स्कॉट उसे बंदूक से मार देता है। ठीक उसी वक्त परमाणु हमले से लैस वेगस को तबाह कर दिया जाता है और इनका हेलीकॉप्टर लैस वेगस से दूर जा चुका होता है, लेकिन धमाके की वजह से हेलीकॉप्टर भी जमीन पर गिर गया। हेलीकॉप्टर से स्कॉट और उसकी बेटी जिंदा निकलते हैं। स्कॉट को ज़ॉम्बी ने काटा था, इस वजह से उसने कहा कि मुझे मार दो और ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो, गीता के बच्चों के लिए काम आएंगे। केट ने स्कॉट को गोली मार दी। उधर तिजोरी में बंद वेंड्रोय शहर खत्म होने के बाद पैसे लेकर निकलता है और दूसरे शहर चला जाता है, लेकिन प्लेन में बैठे उसे अजीब सा लग रहा होता है। उसने शीशे में खुद के हाथ को देखा तो हाथ में दांतों के काटने के निशान बने हुए हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कुछ न कुछ जरूर बताएं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।